रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर। आज बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस में आज क्या हुआ, उसके मायने क्या थे, और कल जो रिया चक्रवर्ती ने 2 न्यूज चैनल्स को इंटरव्यूज दिए उनके मायने क्या थे। तो पहले आज जो 2-3 बड़ी उपलब्धियां हैं इस केस में, जो आज जो मेजर अचीवमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। पहला मेजर अचीवमेंट, आज भी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ की, जिसमें शोभिक चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी, इसके अलावा और कुछ लोगों के साथ सीबीआई ने पूछताछ की। दूसरी जो बड़ी उपलब्धि हुई, एक्चुअली इसको उपलब्धि ही माना जाएगा क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि जो उनके चैट्स जो लीक हुए थे वो एक्चुअली उनके थे जो ड्रग ट्रेल को दिखाते हैं। यानी रिया चक्रवर्ती ने एक तरीके से हामी भरी है कि वो इस ड्रग ट्रेल में इन्वॉल्व थी। हालांकि उनका ये कहना है कि ये जो चैट है वो सही है, लेकिन जो ड्रग्स के लेने की बात है वो सुशांत के लिए है। यानी वो सिर्फ एक मीडिएटर का काम कर रही थी, उन्होंने ड्रग्स कभी ली नहीं। और ये सिर्फ जो भी बातें थी, जो भी चैट में चीज़ें दिखाई गई दिख रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक इसलिए है क्योंकि वो सुशांत के लिए ड्रग्स अवेलेबल करवा रही थी। अपने आप में सोचने वाली बात है कि मतलब या तो रिया सीबीआई को बेवकूफ़ समझ रही है या खुद को ज़्यादा चालाक। खैर, जो तीसरी बड़ी चीज़ है और सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि सीबीआई जो है इस पूरे मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। पॉलीग्राफ टेस्ट मतलब जिसे हम और आप आम भाषा में लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर सीबीआई ऐसा क्यों करवा रही है। तो उसका जवाब ये है कि जितने भी लोगों ने अभी तक अपने बयान दर्ज करवाए हैं उसके उलट सीबीआई को चीज़ें पता चल रही हैं। जैसे सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि उन्हें कुछ नहीं पता, वो रिया और सुशांत के रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि सिद्धार्थ पिठानी ने ये सीबीआई को बताया कि रिया चक्रवर्ती जिस दिन गई थी उस दिन सुशांत राजपूत के साथ उनका झगड़ा हुआ था और उनके जाने के बाद एक आईटी टीम आई थी जिन्होंने सुशांत के लैपटॉप से डेटास को निकाला था और 8 हार्ड डिस्क में रखा था। और जब सुशांत ने उन्हें ऐसा करने से रोका था तो उन्हें थ्रेट कॉल आया था। इसलिए और उसके बाद जितने भी लोग हैं, चाहे वो दिपेश सावंत हो, चाहे उनके कुक हो, चाहे उनके मैनेजर हो या खुद रिया हो, सभी के बयान विरोधाभासी हैं। तो अब एक सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक जो ज़रूरी कदम है वो एक पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो दिखता है, जिसके सहारे झूठ को पकड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने कल जो इंटरव्यू दिया उसके मायने क्या है और उसकी ज़रूरत क्या थी। इस पूरी चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। आपने परेश रावल की हाल ही में आई एक फिल्म देखी होगी, ओ माय गॉड। इसमें परेश रावल जो है वो एक नास्तिक के किरदार को निभा रहे हैं और भगवान कृष्ण के किरदार में अक्षय कुमार हैं। अक्षय कुमार परेश रावल से कहते हैं कि आपके ऊपर जब ये परेशानी आई है तो आप मीडिया वालों से दूर ना भागिए, आप जाइए, उनका सामना कीजिए, उनके सवालों के जवाब दीजिए। परेश रावल ऐसा ही करते हैं और फिर जो लोग उनके विरोध में थे, क्योंकि परेश रावल ने भगवान पर केस किया था, तो जो लोग उनके विरोध में थे उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग परेश रावल के समर्थन में आ जाते हैं कि हाँ भाई ये आदमी सही कह रहा है, ऐसा तो एक्चुअली होना चाहिए। रिया चक्रवर्ती भी कुछ इसी लाइन पर चल रही हैं, क्योंकि परेश रावल की जगह रिया चक्रवर्ती हैं और अक्षय कुमार की जगह उनकी पीआर टीम। इसीलिए ये एक इंटरव्यू से ज़्यादा एक पीआर स्टंट निकल कर आता है, क्योंकि जब से ये सुशांत केस जब से आया और जब से सीबीआई की खासकर इस केस में एंट्री हुई, तब से रिया चक्रवर्ती की जो पीआर टीम है वो इस जगत में लगी हुई थी कि कैसे कोई भी एक मीडिया चैनल रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू कर दे, सो दैट वो एक फैब्रिकेटेड चीज़ों को सामने रख सकें। और एक्चुअली रिया चक्रवर्ती ने कल ऐसा ही किया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप पूरे जो उन्होंने 2 चैनल्स को इंटरव्यू दिए, तकरीबन 2 घंटे का वो इंटरव्यू था, आप सुनेंगे तो उसमें यही लगेगा कि रिया चक्रवर्ती ने आपको एक बेचारी महिला का किरदार निभाते हुए दिख रही हैं और वो एक्ट प्ले करते हुए दिख रही हैं, जिसमें वो दिखा रही है कि भाई मैं तो बेचारी हूँ, मैं सुशांत के परिवार की मारी हूँ, मैं एकदम पाक साफ हूँ, सारी गलती सुशांत की है, सुशांत ड्रग्स लेता था, सुशांत क्लैस्ट्रोफोबिक था, उनको ऊंचाई से डर लगता था, सब कुछ जो है वो इतना क्लीन है। और न रिया का कोई उसमें रोल है, न रिया के परिवार का कोई रोल है, ना उनके भाई का कोई रोल है उसमें। जबकि जिस दिन से सीबीआई की एंट्री हुई है तब से इस केस में रोज नए खुलासे होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं रिया और शोभिक चक्रवर्ती का नाम जरूर आता है। अब इसके मायने समझिए।
पहला, ये इंटरव्यू क्यों दिया वो तो मैंने आपको बता दी कि पीआर टीम जो थी वो इस पूरे प्रकरण में लगी हुई थी कि कैसे कोई एक चैनल, कैसे कोई एक पब्लिकेशन, बड़ा पब्लिकेशन हाउस रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू कर सके, जिससे कि रिया चक्रवर्ती ये दिखा सके कि रिया चक्रवर्ती एकदम पाक साफ है, उनका इस केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में ये पूरा जो सुशांत के साथ हुआ वो उनकी गैर मौजूदगी में हुआ, और वो एकदम कहीं से भी एकदम पाक साफ है, उनका कोई मतलब कोई मेजर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन शॉर्ट वो कल्प्रिट नहीं है। जो दूसरी चीज है वो एक पर्टिकुलर चैनल या दो चैनल्स पर ही क्यों आई, तो आपको इसको समझना होगा कि ये टीवी का खेल है। जब टीवी के खेल में टीआरपी की दौड़ लगती है तो उसमें हर चैनल कोशिश करता है कि आगे निकल जाए। ये इंटरव्यू भी उसी खेल का हिस्सा है। जब एक पर्टिकुलर चैनल की टीआरपी गिर रही थी तब उन्हें ये ट्रम्प कार्ड जैसा लगा कि इसके बदौलत वो अपने टीआरपी को बढ़ा सकते हैं, वो इसके बदौलत अपनी टीआरपी को उठा सकते हैं और लोगों तक दोबारा से एक अच्छी खासे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। एक चीज और जो मीडिया रिपोर्ट में निकल कर आती है वो ये कि ये जो पूरा इंटरव्यू हुआ वो स्क्रिप्टेड था, जिसमें सवाल भी उनके थे और जवाब भी उनके, सिर्फ किरदार बदल गए थे। पूछने वाले का किरदार पूछने वाला कर रहा था और जवाब देने में रिया चक्रवर्ती थी। ये लिखा वो उसमें हर वो सवाल उन्होंने शामिल किए जो मीडिया उनसे पूछ रहे थे, जो सोशल मीडिया पे लोग उनसे पूछ रहे थे, जिन सवालों का जवाब वो देना जो है जिनसे वो अब तक बचती आ रही थी, वो हर एक सवाल को उसमें शामिल किया गया। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उसमें जवाब ऐसे बुने गए जिससे लगे कि सारा कुछ जो है वो एकदम अलग है, रिया चक्रवर्ती एकदम ही पाक साफ है, उनकी कोई गलती नहीं है। और अगेन इसको आपको मैं एक दूसरे वाले एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। आपने फिल्म संजू देखी होगी जिसमें रणबीर कपूर जो थे वो संजय दत्त के किरदार को निभा रहे थे। उसमें दिखाया गया कि संजय दत्त की लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे बहुत बड़ा रोल मीडिया का है, यानी मीडिया को नेगेटिव दिखाने की कोशिश की गई। मीडिया को दिखाया गया कि मीडिया की गलती है कि संजय दत्त जो है वो उन पर जो है वो टेररिस्ट एक्ट के अंडर जो उनको है जेल भेजा गया। लेकिन क्या वाकई क्या अबू सलेम को पहुंचाने में मीडिया का हाथ था संजय दत्त तक? नहीं। क्या संजय दत्त के घर से जो राइफल्स मिली उसमें मीडिया का हाथ था? नहीं। तो यहाँ भी एक्चुअली यही गेम खेला गया और संजय दत्त वाली फिल्म संजू में भी ये दिखाया गया कि संजय दत्त इज अ क्वाइट इनोसेंट और उनकी कोई गलती नहीं थी, सारा कुछ मीडिया के ऊपर मढ़ने की कोशिश की गई। और एक्चुअली यहाँ पर भी रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के जो केस में भी रिया चक्रवर्ती के साथ जो है एग्जैक्टली वही करने की कोशिश की गई कि सारा कुछ मीडिया के ऊपर मढ़ा जाए, सारा कुछ सुशांत के ऊपर मढ़ा जाए, सुशांत की फैमिली के ऊपर मढ़ा जाए। और रिया चक्रवर्ती को, चूंकि अब सुशांत है नहीं तो अब उनकी लाइफ तो कुछ बची नहीं, उनकी कोई करियर है नहीं, रिया चक्रवर्ती का करियर है। और एक्चुअली ये जो गेम खेला गया ये उसी से रिलेटेड है। आपको इस जो पूरा इंटरव्यू है उसके हर एक सवाल के हर एक मोड़ पर आपको ये लगेगा कि ये फैब्रिकेटेड है। रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से आंसर्स दे रही हैं उससे यही लगता है। आप ये इमेजिन करें कि जो शख्स 2013 तक 2016 तक, अंकिता लोखंडे ने खुद बताया कि 2016 तक वो उनके साथ थे और इस दौरान उन्हें कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्या हो गया कि रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में आते ही ये सब कुछ अचानक कितना सामने आ गया और डिप्रेशन में भी चले गए, वो क्लैस्ट्रोफोबिक भी हो गए, वो ड्रग्स भी लेने लगे। लेकिन अगेन सवाल अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि सुशांत वाकई ड्रग्स लेते थे क्या। लेकिन रिया चक्रवर्ती के जो चैट्स हैं वो कुछ इस ओर इशारा करते हैं कि सुशांत लेते थे नहीं लेते थे वो तो बात की बात है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के दौरान उनको दिलाया जरूर जाता था ड्रग्स। जैसे उनकी एक चैट में निकल कर आया कि भाई 4 बूंद चाय या कॉफी में डाल दो और उसको बोलना कि 30-35 मिनट बाद ही हिट करेगा। और दूसरा, जैसे वो डिप्रेशन की बात कर रही हैं तो जैसा मीडिया रिपोर्ट भी कहती है और जैसा और भी लोगों का मानना है वो यही है कि भाई आप जब किसी आदमी को ड्रग्स देते हैं तो ये कुछ एक लत की तरह है। ड्रग्स भी आपको अगर मान लीजिए चाय पीने की तलब लगती है और आप चाय पीते हैं लगातार और आपको फिर अचानक नहीं मिले या फिर आप चेन स्मोक करें और आपको सिगरेट आपसे ले ली जाए तो अंदर से जो बेचैनी होती है, जो छटपटाहट होती है कि भाई थोड़ा सा भी मिल जाए लेकिन अभी, तो ये एक्चुअली मुझे लगता है कि वही चीज़ है। दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि वो उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया और वो अपना ब्लड सैंपल देने को भी तैयार है। इसके क्या मायने हैं? तो चलिए आपको ये भी बताते हैं। फोरेंसिक्स जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अगर आप ड्रग्स लेते हैं और अगर हाल में ही लिया है, मतलब 4-5-6 दिन के बीच में लिया है, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपके वो खून के सैंपल में जो है वो ड्रग्स के ट्रेसेस मिल जाएंगे।
लेकिन अगर उससे पहले लिया है, महीने भर हो चुके हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जो है ये ब्लड सैंपल से लेने से ये पता चल जाए कि आपने ड्रग्स लिया है कि नहीं, क्योंकि वो खून के साथ खत्म हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, मिल जाता है और वो ट्रेसेबल नहीं होता। दूसरा, नाखून जो है उससे भी आप जब कोई ड्रग्स लेता है तो उसमें भी उसके कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, बालों में भी उसके ट्रेसेस मिलते हैं। लेकिन जो एक और चीज़ है कि भाई नाखून बढ़ते हैं और हम काट देते हैं, बाल भी कटवा देते हैं, धो देते हैं, तो उनसे भी वो जो ट्रेसेस हैं वो मिट जाते हैं। तो एक्चुअली ये एक बड़ा ही माइंड गेम खेला जा रहा है, जिसमें रिया चक्रवर्ती को बेगुनाह एक अबला नारी पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, और जिसमें उनके शुगर डैडी और बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी गलती सुशांत की है। जो सुशांत की अगर मौत हुई तो वो उनकी गलती की वजह से हुई, वो उनकी कारण हुई, ना कि उसमें रिया का कोई इन्वॉल्वमेंट था। आज की वीडियो में बस इतना ही। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आप रिया चक्रवर्ती को किसी भी हाल में बेगुनाह मानते हैं। क्योंकि अगर एनसीबी जो है वो अगर पहुंचती है और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करती है, और जिस तरीके से चैट सामने आए हैं, उससे तो यही लगता है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती किसी भी तरीके से बेगुनाह है? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर टिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।